Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So let's talk about one more important topic with regard to your MPS 3 examination. शॉर्ट में हम कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कल के एग्जाम के लिए कुछ छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू हम कुछ टॉपिक कवर कर रहे हैं. तो इनके हिसाब से क्वेश्चन आता है दैट रोल ऑफ फार्मर्स का रोल आपको बताना है या एनालाइज द रोल ऑफ द फार्मर मूवमेंट, नॉट फार्मर मूवमेंट का रोल और नेचर आपको बताना है इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में किस तरीके से फार्मर मूवमेंट जो है वो आगे हमें देखने को मिलते हैं या आगे बढ़ रहे हैं. तो फार्मर मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहली बात जो हम लिखेंगे नेचर में कि फार्मर मूवमेंट आज की डेट में डाइवर्स एंड डिसेंट्रलाइज हो गए हैं. मतलब कुछ रीजनल पार्टीज, कुछ स्पेसिफिक इशू सेंट्रिक ग्रुप ऐसे बन गए हैं जो इस मूवमेंट को आगे लेके चल रहे हैं. तो डाइवर्सिफाइड है, डिसेंट्रलाइज मतलब टिल द लोएस्ट लेवल चीजें जा रही है. मींस फार्मर आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द फार्मर मूवमेंट. फार्मर खुद से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके इस मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं. तो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो आपके फार्मर मूवमेंट है वो क्या हो चुके हैं. फार्मर मूवमेंट हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड देखने को मिलते हैं बिकॉज आज का टाइम जो है वो डिजिटल एरा चल रहा है. तो जितनी भी फार्मर जो मूवमेंट है वो टेक्नोलॉजी हमें सेंट्रिक देखने को मिलते हैं. इसके अलावा पॉलिटिसाइजेशन हो गया है आज की डेट में. जो फार्मर मूवमेंट है दे आर एसोसिएटेड विद सम पॉलिटिकल पार्टी. तो वो अलायंस बना रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी से एंड वो मुद्दा जो है वो फार्मर्स के साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रिक मुद्दा भी बन जाता है. इसके अलावा आज की डेट के जो फार्मर मूवमेंट है दे आर इशू सेंट्रिक. कुछ स्पेसिफिक इशू को टारगेट करते हैं लाइक वी आर प्रोटेस्टिंग या वी आर डिमांडिंग फॉर द फेयर प्राइस. एमएसपी की डिमांड हम कर रहे हैं, फेयर प्राइस डिमांड कर रहे हैं, हम डेप्ट रिलीफ की डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें लोन फ्री कीजिए, हमारे लोन माफ कीजिए, या फिर हम लैंड राइट को लेकर डिमांड कर रहे हैं. तो दे आर इशू सेंट्रिक. तो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हैं, इशू सेंट्रिक हो गए हैं, पॉलिटिसाइज हो गए हैं, प्लस डाइवर्सिफाइड हैं, डिसेंट्रलाइज हैं. ये तो कुछ नेचर है इसके. इसके अलावा व्हाट रोल दे आर प्लेइंग. तो दे आर जो रोल ये प्ले कर रहे हैं वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. राइट, अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ साथ यहाँ पे हम देखें तो जो फार्मर मूवमेंट है वो आपका अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ साथ फार्मर मूवमेंट जो है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. बिकॉज आप फार्मर्स भी अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हैं. दे आर अवेयरिंग द पीपल. लोगों को उनके राइट के बारे में पता चल रहा है, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं. तो वो चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथन हो रही है डेमोक्रेसी. प्लस यहाँ पे आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बेसिस पे भी अपनी चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट में चेंज आ रहा है या इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से कुछ डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या ट्रेड की वजह से आपके प्रोडक्ट पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, देन ऑल्सो यू आर रेजिंग योर वॉइस. तो उस सब चीजों का भी इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है. तो दीज आर सर्टेन रोल एंड द नेचर ऑफ द फार्मर मूवमेंट इन द कंटेम्प्रेरी टाइम. आज के टाइम पे क्या नेचर और रोल है ये हमने देखा. प्लस कुछ चैलेंजेस भी आते हैं. देखिए कुछ फार्मर मूवमेंट की हम एग्जांपल भी आप लिख सकते हो. 2021 का फार्मर का जो प्रोटेस्ट था, उसके अलावा मुंबई में मार्च की थी अराउंड 40,000 फार्मर ने इन 2018 ईयर. तो यू कैन कोड दिस. आपको ये कहानी नहीं बतानी है इनकी कि क्यों क्या कैसे था ये सब कुछ, बट हाँ आप एग्जाम्पल के फॉर्म में इनके नाम लिख सकते हो सो दैट एग्जामिनर को पता हो कि यू नो सर्टेन फार्मर मूवमेंट. कंटेम्प्रेरी बात हो रही है तो पुराने जमाने के नहीं लिखने हैं. अभी ये 2-3 2021 वाला आप लिख सकते हो, 2018 मुंबई मार्च वाला लिख सकते हो. फार्मर ने 40,000 फार्मर जो मार्च कर रहे थे. तो ये चीजें आप प्रेजेंट कर सकते हो एज एग्जाम्पल. प्लस चैलेंजेस भी आते हैं. चैलेंजेस ये आते हैं जब फार्मर मूवमेंट में क्या चैलेंज आता है. सबसे पहला चैलेंज आता है कि यूनिटी नहीं है. फार्मर्स जितने भी है इनमें लैक ऑफ यूनिटी है. तो दिस इज द प्रॉब्लम. उसके बाद रूरल अर्बन डिवाइड बहुत ज्यादा है. राइट, रूरल अर्बन डिवाइड जो है वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. मींस द डेवलपमेंट इन द रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में जो डेवलपमेंट का लेवल है उसमें अभी भी डिफरेंस है वहां. प्लस 2 पॉइंट ये हो गए चैलेंजेस के. तीसरा पॉइंट हो गया कि रिसोर्सेज की कमी होती है. कई बार फार्मर्स के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि लंबे समय तक वो अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रख पाए. बिकॉज अगर वो काम नहीं करेंगे, अगर वो अपना प्रोडक्शन रोक देंगे तो वो अर्न कैसे करेंगे और अपनी फैमिली का लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे. तो चैलेंजेस में रूरल अर्बन डिवाइड इज द इशू. चैलेंजेस में रिसोर्सेज का एक कंस्ट्रेन यहाँ पे है. ये सब आप मेंशन कर सकते हो. पॉलिटिसाइजेशन भी मेंशन कर सकते हो. नोट डाउन दीज पॉइंट समवेयर. सुन लो बस इसको 1-2 बार और कहीं कहीं मेन पॉइंट लिख लो सो दैट एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में कुछ पॉइंट पहले से रेडी हो. बिकॉज वहां पे हम सब कुछ बना के नहीं लिख सकते हैं. बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर कराए हुए हैं. यूट्यूब पेड क्लास में भी चीजें कवर है. दीज आर सर्टेन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थोड़ा घुमा फिरा के अगर चीजें पूछ ले तो हम अपने आंसर को कहां से स्टार्ट करके और किस तरीके से आगे लेके जाएंगे. तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस. कुछ एग्जांपल 1-2 मैंने बता दिया. आप चाहो तो कुछ और एग्जांपल कंटेम्प्रेरी के नाम सर्च करके अपने पास लिख सकते हो कि अगर फार्मर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो हम ये एग्जांपल कोट कर देंगे. 2 मैंने आपको एग्जांपल बताया, मुंबई मार्च 2018 और फार्मर प्रोटेस्ट 2021 वाला जो था. पूरी कहानी नहीं बतानी है, अगेन बस कोट करने एग्जाम्पल को अगर कंटेम्प्रेरी फार्मर इशू को लेके कोई आपका क्वेश्चन आता है तो.
आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एनालाइज द रोल एंड द नेचर ऑफ द फार्मर मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। जो किसानों से रिलेटेड आपके जो मूवमेंट होते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात की जा रही है, पुराने समय की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम पुराने एग्जाम्पल हमने यहाँ पे नहीं लिए हैं। क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन कवर हुआ होगा। इन केस आपको कोई डाउट है, आप भी अपना क्वेश्चन बताइए। आई विल ट्राई, मैं कुछ पॉइंटर्स आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँ। ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, तो जो अभी वाले एग्जाम वाले बच्चे हैं वही इसको फॉलो करें। जून वाले स्टूडेंट के लिए हम इनको और ज्यादा बेटर तरीके से विद नोट्स, विद प्रॉपर डिटेल कंटेंट के साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे। पेड क्लासेस में भी कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग ऐड कर देंगे। टिल देन आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी कोई भी सजेशन या कोई भी और क्वेश्चन आपको अगर लग रहा है कि आपको पूछना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कल के एग्जाम है तो आज इतना पढ़े, पुराना सब मैं मान के चल रही हूँ पढ़ लिया होगा, इसलिए आज मैं बस रिवीजन फॉर्म में, ये छोटे छोटे फॉर्म में आपको चीजें रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। क्लियर? सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।